लॉकअप 2 को अगर आप रियलिटी शो समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये तो है पूरा धमाल धमाल, जी हाँ। और पूरे सोशल मीडिया पर इसने मचा दिया है बवाल। पहले दिन से इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जिससे जनता हैरान और परेशान है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक हमने देखा वो सच था कि अब जो देख रहे हैं वो सच है। जिसे हम क्यूट कपल समझ रहे थे उन्हें तो कपल वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर हम खुश हो रहे थे कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, सोशल मीडिया पर पत्नी को इतनी ज्यादा हिट मिल रही है, पति भी लाइफ में इतना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों खुश तो हैं। यही देखकर हम खुश हो रहे थे, लेकिन इन्हें तो कपल वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। जी हाँ, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का जब से ये डाइवोर्स वाला किस्सा आया है सामने लॉकअप में, उसके बाद से सोशल मीडिया पर भाई लोगों के विचारों की और क्लिप्स की बौछार हो रही है। हर कोई ये कह रहा है कि इसमें गलत आकांक्षा है, और कैसे है उसे प्रूव करने के लिए हर रोज नई क्लिप्स आ जाती हैं। उनकी फैमिली ने ये कह दिया कि फाइनेंशियली और मेंटली वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो क्लिप्स लाई जा रही हैं जिसमें गौरव खन्ना ने गिम्बल गिफ्ट किया होगा या पार्टी दे दी होगी बर्थडे की। अब बताओ, इतना तो दोस्त कर देते हैं, गिम्बल गिफ्ट कर देते हैं, पार्टी दे देते हैं, पति पत्नी है, लेकिन बताओ प्रूफ कैसे किया जा रहा है कि वो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर रहा था, गिम्बल गिफ्ट कर रहा था, उन्हें बर्थडे पार्टी दे रहा था। बर्थडे पर उन्होंने कहा था कि ये पेमेंट उसने किया है और ये पूरा मैनेज किसी और ने किया है। वो क्लिप्स लगाई जा रही हैं, मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, गौरव खन्ना तो खूब पैसे देते थे, उसके बाद भी उन्हें काम करने की जरूरत पड़ी, जो भी बी ग्रेड सी ग्रेड जितने भी उन्होंने सीरियल किए हुए हैं। अब लोग उन्हें जहां पर हेट दे रहे हैं, वहीं पर राखी सावंत का रिएक्शन आ गया है। 1 ईयर 1 साल से तो इन दोनों को मैं क्लबों में नाचते हुए देख रही हूँ, घूमते हुए। भाई इतना खुशी डाइवोर्स पे तो सिर्फ मैं थी, मेरी बहन लग रही है ये। बिल्कुल राखी जैसा रिएक्शन हमारा भी था कि भाई 1 साल से तो हम इन दोनों को साथ देख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अपने पति का नाम डुबा रही है। अरे ये तो उसका पति ही नहीं था, ये तो अलग रह रहे थे। पूरे सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है, लेकिन भाई इससे भी ज्यादा वाला तो श्रेया का बॉयफ्रेंड मचा रहा है। मतलब अभी तक लैला और उनके दोस्तों से लड़ रहा था, क्योंकि उसके पास ऑडियंस है, इन्हें ऐसा लग रहा है काफी अच्छी ऑडियंस है। मतलब अच्छी वाले समझ रहे हो ना कि कौन सी वाली ऑडियंस है, वो वैसी वाली ऑडियंस भी हमारे पास आ जाए। इंस्टा का जो इन्होंने चैनल बना रखा था उस पर भी इन्होंने ट्रैफिक ले ली इसी पंगे से। अब इन्होंने धीरज धूपर से पंगा लेना शुरू कर दिया है। तो श्रेया का धीरज धूपर से हो गया शो के अंदर कलेश, और वहां पर उन्होंने फिंगर दिखा दी, और इसलिए दिखाई क्योंकि श्रेया एक ऐसी इंसान है जो चुप होने का नाम ही नहीं लेती, हर किसी से लड़ रही है। जब से शो के अंदर गई है, खुद वो करे तो सही, दूसरा करे तो उस पर गलत। खुद ये बाहर ये कह रहे हैं कि देखो हम तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और को भी डेट कर सकते हैं। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, पूरी बट रही है कि किसी को भी बांट दो। और उसके बाद वहां जाकर आकांक्षा और योगेश पर सवाल उठा रहे हैं कि तुम तो चीटर हो, चीटर चीटर चीटर, तुमने चीट किया। भाई तुम दोनों सहमति से चीट कर रहे हो तो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन बाहर कोई कुछ कर रहा है तो उस पर, उनके कैरेक्टर पर चले जाओ। ये सोना जागना, अरे भाई नींद पूरी करने के लिए कोई भी सो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगी अकेले सो, अकेले ज्यादा अच्छी नींद आती है। तो सोना लेकर इतना इन लोगों ने हंगामा मचा दिया। एक तो वैसे ही सोना इतना महंगा हो गया है, और दूसरा नींद नहीं पूरी हो रही है, तो सो यार, अकेले सो, नींद पूरी करो, क्योंकि सोने से मतलब नींद पूरी करना होता है। पर इन लोगों ने इतनी गंद मचा दी है, खासकर श्रेया इतना ज्यादा इरिटेटिंग है, इसकी आवाज बोलते जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अब इसको जब जवाब दे दिया धीरज धूपर ने, बिल्कुल इसी के लहजे में जाकर, जो कि गलत भी है, किसी को मिडिल फिंगर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला इतना ज्यादा इरिटेट करेगा तो इंसान करेगा ही करेगा क्या। थप्पड़ तो जाके मार नहीं सकता, तो वो क्या करेगा। वो इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि कुछ भी बोलते जाओ क्यूटी पाई करता रहेगा। भाई उसके अंदर से गुस्सा निकलेगा, और उसने वही किया। अब जब उसने वो कर दिया तो उसका बॉयफ्रेंड आकर ज्ञान दे रहा। उसकी वाइफ ने वीडियो बनाई, तो वो बोल रहा है कि 9 मिनट की वीडियो बनाई है और उसका टाइटल रखा है धीरज धूपर इज सुपरस्टार, वहां पर होना चाहिए श्रेया सुपरस्टार। श्रेया सुपरस्टार, ट्रैफिक रुकवा कर, नियम का उल्लंघन कर वायरल होने वाली लड़की वो दूसरों को ज्ञान दे रही है कि देखो इसका तो शो फ्लॉप हो गया है, ये एरोगेंस है, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है, इसको तो कोई पूछ नहीं रहा है, ये तो चीटर, ये ऐसा है, बस मैं हूँ महारानी। दुनिया में अगर कोई महान आत्मा है तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड। वो बॉयफ्रेंड जो इसके नाम से इतना ज्यादा व्यूज ले रहा है, भाई मुझे तो लगा एक पल के लिए
जाएंगे कि ये श्रेया का अकाउंट तो नहीं है। सारी लॉकअप की क्लिप उठाकर तुम उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे तो मिलेगी, और उसके पीछे अपनी शक्ल लगा दे रहा है, श्रेया के साथ अपने वीडियोस चिपका दे रहा है, उस पर थोड़े म्यूजिक लगा दे रहा है। अच्छा, श्रेया को किसी ने कुछ बोला तो उसकी वो गाय को रोटी खिलाती हुई वीडियो लगा दी, मम्मी के साथ सेल्फी लेते हुए उनको बुके देते हुए लिखा दी। सोशल मीडिया पर चलन चल गया, कितने भी गंदे काम कर लो, बस गाय को रोटी खिलाते हुए फोटो लगा दो, माँ को बुके देते हुए लगा दो, मंदिर में हाथ जोड़े खड़े हो जाओ, मतलब कुछ भी करके चले जाओ और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, गाय की रोटी खिला दो, बस हो गया। ये तो रावण से लोग लग रहा है विद्या ले रहे हैं कि शिव भक्ति करेंगे और उसके बाद कुछ भी करेंगे तो वो माफ नहीं होगा। रावण का अंजाम क्या हुआ था? तो वही जब तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें बुरा लगने लगा। भाई, मुझे किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, मैंने श्रेया को सपोर्ट भी किया हुआ है जब उसे सोशल मीडिया पर गालियां पड़ रही थी, जब उसे आर शब्द लिखा जा रहा था, लेकिन इस शो में इतना ज्यादा वो क्रिंज लग रही है, क्रिंज से भी गई गुजरी लग रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब धीरज दुपर की वाइफ ने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं था, सुनिए। तो ये कौन सी प्योर सोल है जो ऐसे रिवेंज लेती है, जिनकी जबान इतनी तीखी है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, एंड देन यू गोइंग एंड कॉलिंग एवरीबॉडी चाटू चाटू चाटू। तो तू भी चाट लेना यार, चाट ले और देख ले कि उससे फायदा होता है कि नहीं होता। यू फाइंड आउट कि उससे कोई फायदा नहीं होता, इट्स जस्ट ऑल इन योर हेड। एंड यू नो व्हाट, इतने कलेश करने से, इतनी अटेंशन सीख करने से भी कोई फायदा नहीं होता। लूजर लूजर लूजर, whereas the real loser is you. He is not hungry for screen time, unlike Shreya. In fact, if at all, Shreya should consider herself lucky कि शो के चक्कर में धीरज दुपर ने उनसे 5 मिनट बात तो कर ली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू श्रेया धीरज जैसे लोग तो उनके DMs में पड़े रहते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। बट लेट मी ऑल्सो टेल ऑल ऑफ यू कि श्रेया जैसी लड़कियां धीरज को बेग कर रही होती कि सर प्लीज अनब्लॉक मी, क्योंकि उन जैसों को तो धीरज पूछना तो क्या, मतलब उनकी तरफ देखते भी नहीं। इतनी नेगेटिविटी तो हम मतलब अपने दूर ही रखते हैं, पर दैट्स द लीस्ट दैट आई कैन से। बट फॉरगेट अबाउट दैट, चलो लूजर हो गया, चाटू हो गया, आप तो एक्टर ही अच्छे नहीं हो कह रही है धीरज दुपर को। मेरे घर में 36 अवार्ड हैं, एंड 36 से ज्यादा ही होंगे, आई एम जस्ट यूजिंग इट लाइक अ टर्म। वन बेस्ट एक्टर अवार्ड आफ्टर द अदर, वन बेस्ट एक्टर अवार्ड आफ्टर द अदर। कोई आपको चैरिटी में नहीं देता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन अब इसका बॉयफ्रेंड आ गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड को जस्टिफाई करने के लिए क्या कह रहा है वो सुनिए। एंड मिडिल फिंगर दिखा रहा है, एंड उस बंदे ने द ऑडेसिटी ऑफ धीरज डूपर टू चार्ज टूवर्ड्स श्रेया, मतलब गुस्से में बंदा चार्ज करके आ रहा है और गाली दे रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है और 4 बातें सुना रहा है। भाई 5 फुट 3 इंच की लड़की है वो, उसकी तरफ तुम चार्ज कर रहे हो कहने को तुम सच से शाहरुख खान हो, तुम उसकी तरफ चार्ज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अगर मैं खड़ा होता तो तुम भी वही करते? बस यू डोंट नो मी एंड आई डोंट केयर। एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी फनी। उन्होंने कहा कि श्रेया टाइप की लड़की धीरज दुपर से हाथ जोड़ के उसके DM में समथिंग ऐसा कुछ बोला, मैं थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो रहा है, याद नहीं आ रहा, हाथ जोड़ के धीरज दुपर के DM में उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरा रिप्लाई कर दो। आप उनकी वाइफ हो, यू गाइस आर फैमिली, उन्होंने इतना काम किया है, सब कुछ किया है लाइफ में, यू गाइस हैव बिल्ड अ हाउस टुगेदर, मतलब एक लाइफ बना रहे हो, आपके आई थिंक बच्चे भी हैं। ये किस टाइप की कॉलेज वाली बात करी है आपने? धीरज दुपर से ज़्यादा लोग श्रेया को जानते हैं, एंड दैट्स द फैक्ट। अब इसने जो इस पर इसकी वाइफ पे, धीरज दुपर की वाइफ पर सवाल उठाया था कि देखो ये तो ऐसा कर रही थी, 9 मिनट की वीडियो बना दी, प्रॉपर सेटअप किया। प्रॉपर क्या सेटअप है? कपड़े पहने उसने अलमीरा के सामने, उसने वीडियो बनाई है, इसमें क्या प्रॉपर सेटअप है? तुम सुबह उठ के शर्ट भी नहीं है, मुंह ऐसे उठा दिया, वीडियो बना दिया, तो ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। लोगों के पास मैनर होते हैं, कुछ लोग वैसे ही अपनी लाइफ जीते हैं। और इस पर बहुत तगड़ा जवाब दिया है धीरज दुपर की वाइफ ने, एक नहीं बल्कि कई सारी वीडियोस दी हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो सारी वीडियो थोड़ी थोड़ी आपको दिखाइए, देखिए। और आज मैं बिना नहाए धोए सेल्फी कैमरा में ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि इसे भी श्रेया और उसका फैंडम यूज करके ये ना बोले कि ओ माय गॉड श्रेया के लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है। आई मीन she is a pain yaar, and I had to talk about it, but all my love to you, Shreya's boyfriend, because you're being a wonderful partner, you're supporting her no matter what she does, so all my love to you, but अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। and I know you're going to turn this around on me, but let me tell you also that Dheeraj took 4, 5, 6 days या 1 week जितना भी है to actually have that reaction। जब उनसे फाइनली बर्दाश्त नहीं हुआ, he did what he did, but ठीक है, जो हुआ सो हुआ, may the best man win, brother। और जहाँ तक रही धीरज कमिंग चार्जिंग एट श्रेया की बात, प्लीज नाउ इसमें भी अब घुमा फिरा के अपने आपको इंपॉर्टेंस मत देना कि मैंने ये स्टोरी बनाई बिकॉज आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट ही डिड। आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स, ओके। मुझे अगर किसी से लड़ाई करनी है और इतना बड़ा गेम का सेटअप है, तो क्या मैं पहले माइक मांगू कि मुझे माइक दीजिए, मुझे सामने वाले बंदे से बात करनी है? एंड यूर सेइंग धीरज केम चार्जिंग, अगर मैं होता तो क्या धीरज वही करते? अगर आप होते तो धीरज क्या करते? ये बस धीरज को ही पता है। सो स्टॉप ट्राइंग टू टेल मी कि श्रेया हैज अ लॉट ऑफ फैंस ऑनलाइन, नॉट एज मतलब धीरज डजंट हैव एज मेनी। इसलिए मैंने कहा था उस वीडियो में कि कम डार्लिंग, लेट अस टेक यू फॉर अ ड्राइव। देयर इज अ रियल वर्ल्ड आउटसाइड, लुक आउटसाइड द विंडो, एवरीथिंग इज नॉट दिस फोन। और मैं भी इस फोन पे इसलिए हूँ बिकॉज माई हस्बैंड इज डूइंग अ शो लाइक दैट एंड वी हैव टू एंगेज इन ऑल दिस बकवास, बट देयर रियली इज अ रियल वर्ल्ड एंड अ लाइफ टू लिव।
एंड देन समबडी जिनका खुद का रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड हो, ट्राइंग टू टेल मी कि यू नो धीरज की वाइफ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, देव बिन मैरिड, दे हैव अ किड, शी इज़ अ मॉम, उन्होंने ऐसा बोला लाइक अ 15-year-old की श्रेया जैसी लड़कियां, उनको याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बोला. सो लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू मैंने क्या बोला. श्रेया सेड धीरज जैसे लड़के रोज उसके कमेंट सेक्शन में पड़े रहते हैं उसकी बुराई करने के लिए. एंड आई सेड श्रेया जैसी लड़कियां रोज धीरज की डीएम्स में पड़ी रहती है कि सर प्लीज हमें अनब्लॉक कर दो बिकॉज दे आर फैंस डार्लिंग, दे आर फैंस. वी बीन सक्सेसफुली मैरिड फॉर 10 years, वी बीन टुगेदर फॉर 17. इफ यू वांट एनी टिप्स आई विल गिव यू, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. कॉलिंग मी wannabe for speaking the truth, maybe you're trying to prove that you're smarter than you know we all are, but you're not. And then he goes on to say कि उन्होंने एक proper video बनाई है. That's because my love, we are proper people. मुझे नहा धो के कैमरा कहीं फिक्स करके अपनी ऑडियंस से तमीज में बात करने की आदत है. अब उसको भी घुमा फिरा के आप श्रेया के बारे में बना दोगे तो कैसे चलेगा. बट आई थिंक दिस इज योर स्ट्रैटेजी. वो अंदर जाके गंद करेगी और आप उसी के नाम पे इंपॉर्टेंस लोगे बाहर. एंड धीरज ने ठीक बोला कि श्रेया जैसी लड़कियां अगर उनको बाहर मिलती तो वो पूछते भी ना, सामने खड़ी भी ना होती. बिकॉज वन वी नो यू नो समबडी इज अ सर्टन वे, वी ट्राई एंड कीप आवर डिस्टेंस. एंड जहां तक रही मिडिल फिंगर की बात, you know, a lot of fans send me the screenshots of whatever you're talking about me and Dheeraj, and the only reaction I see on your text is a middle finger. So while आपको बुरा लगा होगा कि धीरज ने you know श्रेया को सुना दिया whatever, but actually there are a lot of people that rejoiced because Dheeraj reacted the way he did. अब धीरज धूपर को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को टीवी का शाहरुख खान समझता है. भाई ठीक है, जो बॉलीवुड में शाहरुख खान ने कमाया होगा, जो नाम जो काम उसे मिला है वो उसको टीवी पर मिल रहा है. एग्जैक्टली उसने अच्छा किया है. सबके बस का नहीं होता इतने घंटे घंटे शूटिंग करना, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो झेलना होती है. हम यहाँ पर अगर मीडिया में काम करते हुए स्टूडियो में हमें 8 घंटे 9 घंटे खड़े होने पड़ते हैं, या फिर काम करना होता है, तो खाने से लेकर टॉयलेट जाने तक इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि मैं खुद नहीं कर सकती. मैं खुद बता रही हूँ, खुद नहीं कर सकती. लेकिन अगर कोई एक्टर डेली काम कर रहा है, डेली इतनी मेहनत कर रहा है, और उसके बाद भी उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, किसी के बारे में कुछ गंदा नहीं बोला है, रियल लाइफ में भी अपने फैमिली अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, तो फिर उसके बारे में तुम इतनी गंद कैसे बोल लेते हो यार, कैसे बोल लेते हो. तो उसको फालतू में हेट दिए जा रहे हैं. मुझे तो भाई वो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लासी, एकदम हैंडसम लग रहा है. अब राकेश सावंत ने कहा कि इसकी ड्रेसिंग सेंस तो देखो, ये शाहरुख खान जैसा है ही नहीं. शाहरुख खान तो कपड़े नहीं पहनता. भाई एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, क्यों शाहरुख खान, हाँ जो उन्होंने अचीव किया होगा वो उन्होंने टीवी में अचीव कर लिया, बट वो शाहरुख खान से कहीं ज़्यादा हैंडसम है. शाहरुख खान की शक्ल में किसी की शक्ल पे बात नहीं करती, पर अगर कंपेयर किया जाए तो शाहरुख खान की शक्ल ऐसी है, बट उसकी शक्ल बहुत अच्छी है और फेस से भी वो बहुत ही काम दिखता है.